जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अभी हमने एज पर डेली से लेके ईयरली तक निफ्टी का 18,800 से 20,200 का एक वीडियो शेयर करने की कोशिश की, शेयर किया। और अब 20,200 से लेके 21,118 या 21,500 तक भी जा सकता है कि नहीं, और जाएगा तो क्या क्या करके, कैसे करके जाएगा, या फिर अगर वहाँ पे नहीं जाता है और ये 19,919 और 20,200 भी हायर से ट्रेड नहीं करता है, तो फिर ये 18,150 से लेके 16,900 तक भी आ सकता है कि नहीं, वो कैसे आएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। राइट। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो हमें ये अपमू डाउमू की थियरी दी है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही डिफरेंट है और एकदम सही है। लेकिन वो व्यू बेस है, इससे ट्रेड लिया नहीं जा सकता। जो हमारे गुरुदेव ने जो सभी पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप दिए हैं वही सही है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन हमको अगर व्यू चाहिए कि मार्केट कैसे कैसे क्या कर सकता है और कैसे कैसे करेगा, तो उसमें ये लॉन्ग टर्म व्यू एकदम सचोट और सही मिलते हैं। तो उसको हम एक्सप्लेन करने की, शेयर करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी वीकली 22 जुलाई को एक हाईलाइटेड हुआ था पिंक कलर से, तो फॉल्स डाउन मूव हुआ था 19,991 पिंक। फिर 2 सितंबर 2023 को एक बॉटम हाईलाइटेड हुआ ग्रीन कलर से, तो ये डोमिनेटिंग अप मूव हुआ। ये फॉल्स डाउन मूव पिंक, फिर ग्रीन डोमिनेटिंग अप मूव, फिर ये रेड डोमिनेटिंग डाउन मूव। तो पिंक, ग्रीन और रेड अकर होके पिंक के बाद ये वैलिड सेल हुआ था, ग्रीन के बाद ये वैलिड बाय भी हुआ था, और रेड के बाद वैलिड सेल भी हुआ, और ये वीक बिलो सीरीज अकर भी हुई और जस्टिफाइड भी हुई। राइट। तो अभी पिंक, ग्रीन और रेड करके वीकली में ये ग्रीन बॉटम 19,223 को लोअर से ट्रेड करके, जो हमने डेली में देखा कि किया है लेकिन नहीं किया ऐसा मानना है, तो 19,223 लोअर से ट्रेड करके मार्केट को जितना टूटना है उतना टूट जाए। तो अभी यहाँ के 18,837 को तक टूटा, और फिर बढ़ के मार्केट आने वाले दिनों में ये 19,223 के ऊपर ना जावे और उसके नीचे ही ये रेड टॉप, बोले तो यहाँ पे लोअर अबोटेड टॉप अकर करके 19,223 के नीचे डोमिनेटिंग डाउन मूव रेड टॉप देता है, तो फिर मार्केट का सीधा टारगेट उसका प्रीवियस टॉप, ये बॉटम नहीं, पहले ये टॉप 18,134 तक भी वो जा सकता है। और फिर वहाँ से मार्केट अगर और बेरिश चालू रहे और बेर जस्टिफाई होना चालू रहे, तो फिर ये 16,828 बहुत 16,900 तक भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये मार्केट ने पिंक, ग्रीन और रेड किया, फिर मार्केट ने ये हायर अबोटेड बॉटम किया। हायर अबोटेड बॉटम करके मार्केट ने ये लोअर अबोटेड टॉप अकर किया। तो जिस दिन मार्केट ने लोअर अबोटेड टॉप अकर किया 28 अक्टूबर को 19,849 और 20,222 16 सितंबर का हाई 2222 हाईलाइटेड टॉप और डोमिनेटिंग डाउन का टॉप, और फिर दूसरा 21 अक्टूबर को 19,849। तो उसी वीक में मार्केट ये फॉलिंग 261 भी आ गया, नो रिट्रेसमेंट भी अपसी हो गया, आरएमएस लो नो रिट्रेसमेंट का अलर्ट भी आ गया, वीक बिलो जस्टिफाई होके ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल होके एफयूबी के घर में मार्केट ये डिफ्टिंग से 261 आके बेर मैच्योर हो गए। अभी बेर आया ही नहीं है, ये वीक बिलो जस्टिफाई नाम का बेर आया, जो हमने डेली में समझा कि उसको 18,820 तोड़ना था। वैसे ही यहाँ पे 18,436 फॉलिंग 261 तोड़ना था। एक दूसरी पैटर्न भी हमने शेयर की है कि इसका जेडब्ल्यूडी राइजिंग में था और मार्केट का हाई राइजिंग में नहीं गया था। तो मार्केट ने, निफ्टी ने वीकली में आरसी में ना जाके
डब्ल्यूडीपी तो बीडीपी तो ठीक, लेकिन जेडब्ल्यूडी की भी परमिशन नहीं ली थी और फॉलिंग 261 उसी वीक में आ गया तो बेयर मैच्योर हो गया। अब 18436 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट ये 19641 से 19721 से लेके उसके अपर बैंड 19814 तक भी अगर वीकली में ये लेडर लेना चालू कर दे या फ्रेश सपोर्ट लेना चालू कर दे तो ये 19814 उसका अपर बैंड है जो राइजिंग 61 है, तो राइजिंग 100 तक भी 19880 से लेके 19920 तक भी वो जा सकता है। तो वो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई का की है क्या है 20,222 वीकली में, मास्टर लो क्या है 19223, लेकिन अभी शायद ये जो इसने ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261 18436 दिखाया उसका लो ही अबोटेड बॉटम बना दिया, डोमिनेटिंग अप मूव दे दिया उसको ही। तो अब शायद ये मार्केट तोड़ना नहीं चाहता है और ये बेयर जस्टिफाई हो गए तो एटलीस्ट ये जो पेंडिंग जेडब्ल्यूडी है 19641 से लेके 19720 या फिर मंथली का बीडीपी 19850 तक वो जाने की उसकी उम्मीद बढ़ गई है। अभी वो आने वाले दिनों में वो डिसाइड करेगा कि उसको वहां जाना है कि नहीं जाना है, राइट। ये 154 पॉइंट की रेंज है नेक्स्ट वीक की, तो वो नेक्स्ट वीक की 154 पॉइंट की रेंज है और एसजीएक्स निफ्टी जो कि गिफ्ट निफ्टी में अभी डाइवर्ट हो गया है, तब्दील हो गया है, तो वो 150 पॉइंट तो ऊपर दिखा रहा है अभी क्लोजिंग बेस पे, फ्राइडे का जस्ट क्लोज। तो ये 550 तक तो 500 तक तो खुलने की उसकी उम्मीद है, 500 से 550 तक, तो यहाँ से सीधा राइजिंग 100 तक आ जावे तो ये डोमिनेटिंग अप मूव होकर हो जावे और जस्टिफाई हो जावे, क्योंकि हमारी शिक्षा सिस्टम की दूसरी भी एक बड़ी थियरी है कि नैरो रेंज है और आरएमएस से हायर खुल के फ्रेश सपोर्ट ले ले तो फिर राइजिंग 261 नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है या फिर आने वाले दिनों में आने की उम्मीद उसकी बढ़ जाएगी। तो 19750 से लेके 19830 तक नैरो रेंज तक तो अगर डेली में वो फ्रेश सपोर्ट से चलना चालू रहता है तो आने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है, परसेंटेज रेशियो बढ़िया है, राइट। तो मैंने उल्टा समझा के कि ये पिंक ग्रीन रेड करके अगर ग्रीन बॉटम तोड़ता है तो 18134 आएगा और 18134 से 16900 भी आएगा, लेकिन अगर ये 18400 तोड़े तो क्योंकि फॉलिंग टू बेयर आते ही, बेयर अकर होते ही, बेयर की एंट्री के साथ ही बेयर मैच्योर हो गए, फॉलिंग 261 तक आ गए, तो एक बार बेयर मैच्योर हो गया तो अब ये एफयूबी के घर में एफयूएस ना होके वापिस नया सीटीए बाय होके ये अभी कोई लेडर आएगी तो इसका पीसीआर है 19573 स्नेक का पीसीआर, तो इसमें भी यहाँ पे वो अगर लेडर आएगी तो 19753 से वापिस सीटीए बाय हो जाएगा और सीटीए बाय होके एफयूबी होता है और 19849 हायर से ट्रेड करता है तो फिर ये 20,200 तक भी जा सकता है। ऐसे वीकली में दोनों तरीके से हमको समझ के रेडी रहना चाहिए, लेकिन बायस मेरा पर्सनली बायस ये 19,800 तक और 20,200 तक है, वो लॉजिक शेयर करने की मैंने यहाँ पे अवश्य कोशिश की। अभी इसको हम मंथली में समझने की कोशिश करें तो मंथली में अभी जस्ट सितंबर मंथ में वो स्टॉप एंड यूज सेल विद मल्टीपल रेजिस्टेंस इन आरसी, उसको भी स्नेक आ गया, राइट। उसका क्लोज था 19638 तो उसका हाई हुआ 19849 एंड फिर लो हुआ 18837, तो ये पीसीआर तक जाके फिर मार्केट ने पीसीडीएस तोड़ा है और ये लोएस्ट प्राइस उसका 19255 भी तोड़ा है। तो क्या ये कटिंग द फ्लाइंग काइट था इसमें, तो जैसे हमने डेली में समझाया 19820 वाले दिन कटिंग द फ्लाइंग काइट था तो उसका 19837 का लो किया, उसके अगले दिन कटिंग द फ्लाइंग काइट था तो उसका फॉलिंग 100 तोड़ना जरूरी था। तो यहाँ पे भी इसका पीसीडीएस 19420 से लोअर से ट्रेड किया तो 19255 और इसका फॉलिंग 18681 या 18608 ट्रेड करना भी जरूरी था, क्योंकि ये कटिंग द फ्लाइंग फॉलिंग 100 टूटता है तो ये जो भी कटिंग द फ्लाइंग काइट अकरेंस प्लान हो है उसका फॉलिंग 100 तोड़े तो उसका फॉलिंग 100 तक आने की उम्मीद ज्यादा, फॉलिंग 261 आने की उम्मीद ज्यादा होती है। वो नेचुरल एक हमारा लॉजिक है शिक्षा सिस्टम का कि फॉलिंग 100 किसी भी प्लान का तोड़े तो फॉलिंग 261 आता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया
ये इसका 19255 या फिर इसका लोअर बैंड, राइजिंग 261 इसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था, इसका पीसीआर 19899 था, लेकिन उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 20118 था, तो उसका लोअर बैंड तोड़ना ही पहले तो जरूरी है। लोअर बैंड तोड़े तो फॉलिंग 261 एंड फॉलिंग 100, सॉरी लोअर बैंड तोड़े तो फॉलिंग 100, क्योंकि ये मंथली प्लान है, लेवल थोड़े ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं, उसका ट्रेडेबल डिस्टेंस ज्यादा होता है, और फॉलिंग 100 तोड़े तो फॉलिंग 261, राइट। तो इसका फॉलिंग 100 क्या था, लोअर बैंड क्या था 18969, तो क्या उसने लोअर बैंड इसका तोड़ा, 18969 ही नहीं तोड़ा और फॉलिंग 100 आ गया। तो यहाँ पे भी फॉलिंग 100 टीवीएलएस का मतलब क्या होता, सॉरी पीसीडीएस फॉलिंग 100 का मतलब क्या होता है, अगर ये पीसीडीएस नहीं टूटता है मंथली में तो फिर उसका बीडीपी 19853 से लेके उसका अपर बैंड 20,100 तक भी आने वाले दिनों में आ सकता है, राइट। तो अभी ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का बीडीपी क्या है 19853, उसका राइजिंग 100 क्या है 20,100 से 20,200। तो ये महीने में भी शायद ये महीने में भी वो 19,900 से लेके 20,100 तक भी आ सकता है एज पर मंथली, क्योंकि मंथली में उसने मैक्सिमम रिटेज हमने समझ लिया कि कैसे होता है। और फिर और एक प्लान समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ने इन्वेस्टमेंट थियरी में उसको समझाने की कोशिश की है, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। जिसने इन्वेस्टमेंट का जो सेमिनार अटेंड किया होगा, जो क्लासेस की जिसने किया होगा, उसको यहाँ पे मालूम हो जाएगा। हमारे गुरुदेव ने ऐसे यूजुअली 2-3 रेगुलर वेबिनार में भी 1-2 बार बोल दिया है, तो यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो बोले तो ठीक है, हमको परमिशन नहीं है, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करें कि जहाँ पे ये स्टॉप एंड यूज टू बाय रिवर्सल बाय हुआ था और उसके बाद यहाँ पे लेडर आ गई, तो लेडर आने के बाद ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का बीडीपी का प्लान का राइजिंग 261 2118 है। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेस का जो किया वो समझ जाएंगे यहाँ पे ये पैटर्न देखे, तो उसका राइजिंग 261 2118 है। तो 2118 यहाँ पे स्टॉप एंड सेल हो गया, मल्टीप्लाइजेशन हो गया, तो उसी टाइम पे हमको यही समझना था कि ये 2118 आ गया। अब 2118 आके वो खाली राइजिंग 261 का टीवीएचएस यहाँ पे शो करके वापिस वो 18845 राइजिंग 161 का एब्सोल्यूट प्राइस ही आता है 18845। तो अब यहाँ पे वो कटिंग द फ्लाइंग काइट का बीडीपी आने वाले दिनों में ट्रेड करता है, क्योंकि ट्रेड करेगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन राइजिंग ही नहीं छोड़ता है। 2 वीक से आईसीआरसी होके डाउन ट्रेंड के प्लान में या डार्क रेड के प्लान में स्टॉप एंड सेल विद मल्टीपल रेजिस्टेंस होके स्नेक दे के इसका लोअर बैंड ना ट्रेड करके, उसी प्लान का लोअर बैंड ट्रेड ना करके मार्केट आईसीआरसी में राइजिंग भी नहीं छोड़ता है। राइजिंग छोड़ने की तो बात दूर, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट पे भी वो 30-50-60 पर दूर रह जाता है और फिर उसका बीडीपी तक आके हाई पे बंद हो जाता है ये मंथ में। तो फिर आने वाले दिनों में वो हाई ट्रेड भी करता है, या फिर यहाँ पे जैसे हमने समझने की कोशिश की थी कि 18,800 से 19,800 और 19,800 से वापिस 19,400 और 19,400 या 19,300 से वापिस या 20,200 और 20,200 से वापिस 19,800 से लेकर 19,600 और 19,800 और 600 वापिस मार्केट 21,500 तक आता है, जो इलियट वेव का 5 वेव बन जाता है। 18,800 से मार्केट आएगा 19,800, 19,800 या 20,000 से मार्केट आएगा 19,500 से लेकर 19,400। तो 18,800 से 19,800 पहला वेव हो गया, फिर पहला इंपल्स हो गया, फिर 19,800 या 20,000 से उसका 19,500 से 19,400 उसका दूसरा करेक्शन वेव हो गया, फिर तीसरा वेव हो जाएगा 19,500 से 20,200 से लेकर 20,500, फिर 20,500 को तीसरा वेव खत्म होने के बाद 19,800 तक वो वापिस करेक्शन होगा, तो फोर्थ वेव हो गया 19,800 से लेकर 20,000 के बीच में, और फिर वहां से 21,500। तो ऐसे मार्केट में ये ड्रॉ करने की कोशिश की है, ऐसे इलियट वेव में भी वो 5 वेव कंप्लीट करके 21,200 से लेकर 21,500 तक भी जा सकता है, अगर मार्केट हमने जो प्रिडिक्ट किया है
वैसे हमारी शिक्षा शीटों में हमको फॉलो ही करना है, लेकिन ऐसे प्रिडिक्ट किया है तो मार्केट ऐसे बढ़ के करेक्ट होके वापिस बढ़ के वापिस करेक्ट होके वापिस बढ़ के 21,000 से 2,000 से 21,500 तक जा सकता है। 18,800 से 19,800, वहाँ पे 19,400 से 19,400, 90,400 से 200 से वापिस 20,200 से 20,500, वापिस वहाँ से 90,800 से 90,600, और वापिस वहाँ से 21,200 से 21,500। जो कि 21,200 में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉप एंड सेल का राइजिंग 261 है, तो राइजिंग 261 का लोअर बिन ट्रेड नहीं किया है, तो वापिस वहाँ पे बुल की बेल आउट सिचुएशन आके 21,200 तक भी मार्केट अगर ये नहीं तोड़ता है उसका लोअर बैंड बोले तो अभी 18,566 नहीं तोड़ता है, तो मार्केट 21,500 तक भी जा सकता है। उसको हमने दो तरीके से समझने की कोशिश की। ये स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्लान था 30 जून 2022 का, उसका राइजिंग 261 दिखा के उसका राइजिंग 161 तक ही रिट्रेस होके अभी आने वाले दिनों में मंथली में फ्रेश सपोर्ट लेना चालू कर दे तो 21,200 तक भी वो जा सकता है। और ट्रेड अगर फ्रेश सपोर्ट और लेडर भी ले ले तो ये ट्रेड भी कर सकता है। उसको हम क्वार्टरली में समझने की कोशिश करें, करंट क्वार्टरली में, तो करंट क्वार्टर में क्या हुआ है, एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड सेल होके मार्केट वापस ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करके ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तो ये सर्कल वाला स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया 6 नवंबर को। स्टॉप एंड यूज टू बाय कहाँ हुआ है, 19,326 थे, तो अभी इसका टारगेट क्या है, डब्ल्यूडीपी और बीडी के बीच में स्टॉप एंड यूज टू सेल और स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो डब्ल्यूडीपी से बीडीपी या बीडीपी से डब्ल्यूडीपी तक की जर्नी है। तो अभी ये सपोर्ट से चलना चालू हो गया है, तो इसका टारगेट क्या है क्वार्टरली में भी 19 अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये 19,800 से लेके 20,000 से लेकर 21,000 या 22,000 तक 20,100 से लेकर 20,200 तक जा सकता है। हाफ ईयरली में थोड़ा एक अड़चन है, थोड़ा ऑपोजिट सिनेरियो है, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव सपोर्ट लेके मार्केट वापस ये 19,631 जो कि डेली का वीक बिलो 365 का मास्टर लो है, और वहां से लेके 19,800 लेके 900 जो मंथली का बीडीपी है, तो हाफ ईयरली में भी एक्टिव रेजिस्टेंस लेके ये किस वैल्यू को किस नहीं किया है मार्केट ने, तो वापिस ये रीएंट्री आरसी नहीं माना जाएगा। तो दिसंबर तक ये 20,100 से लेके 20,200 तक क्वार्टरली हाफ ईयरली में रेजिस्टेंस एक्टिव होने के बावजूद परमिटेड है, वो जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ईयरली में भी उसने क्या किया, जो हमने डेली प्लान में थोड़ी समझने की कोशिश की, डायरेक्ट अपर बैंड ट्रेड कर दिया उसने, एक्टिव सपोर्ट लेके आरसी में जाके डायरेक्ट उसने अपर बैंड ट्रेड कर दिया है। तो अपर बैंड ट्रेड करके वो मैक्सिमम रिट्रेस भी हो गया है। अभी मैक्सिमम रिट्रेस होके ये 19,800 से वापिस 19,800 से 19,900 तक जाके वापिस 90,500 से 90,300 तक वापिस रिट्रेस होके 20,000 से 22,000 तक 20,200 तक वो जा सकता है। और फिर वो 20,200 और 20,900 से लेके आने वाले ईयर में, ये ईयर में जाएगा कि नहीं जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले ईयर में फिर आईसीआरसी खुलेगा तो उसका सेटिंग क्या होगा, उसमें कैचिंग द फॉलिंग नाइफ अगर आने वाले ईयर में भी आएगा तो आईसीआरसी खुलता है तो क्या सेटअप होगा, वो नेक्स्ट ईयर से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इस साल का सेटअप समझने के लिए हमको ये राइजिंग अपर बैंड ट्रेड करके वापिस राइजिंग 14.6 तक मैक्सिमम रिट्रेस होके ये वापिस ये बढ़ना चालू होता है, तो उसका टारगेट राइजिंग 100 होता है, जो कि 21,200 से 21,800 तक हमको समझ में आ रहा है। वो नेक्स्ट ईयर में अपर बैंड क्या आता है, राइजिंग 23.6 क्या आता है, वो समझ के नेक्स्ट ईयर में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वीकली से लेके हम ईयरली तक समझने की कोशिश करें, तो ये हमने जो समझने की कोशिश की ऐसा होवे तो ये 90,800 हमको समझ में आ रहा है, 90,400 जो कि इसने अभी बॉटम
टॉप बनाया, डेली में समझने की कोशिश करें तो 18,837 से ये 19,464, अभी ये 94 टॉप बनाया, तो अभी ये 19,635 से लेके प्रीवियस टॉप से लेके प्रीवियस बॉटम से प्रीवियस टॉप 19,849, फिर 19,849 यानी 19,900 तक जाके वापिस ये मार्केट 19,464 के ऊपर बॉटम बना दे। तो 19,464 के ऊपर बॉटम बना है तो फिर उसका डायरेक्ट टारगेट क्या होगा, ये 464 92 से मार्केट सीधा बढ़ के कहाँ गया था 20,222, तो यहाँ पे वो करेक्ट होकर बढ़ा है 9223 से मार्केट वापस करेक्ट होकर बढ़ा है 333, 675, 480, फिर 843, फिर 635, फिर 849, फिर मार्केट 837 और 837 से मार्केट ने वापिस ये 223 को बॉटम बनाए, तो मार्केट जो 223 को बॉटम बना के ऐसे मार्केट 464 के ऊपर बॉटम बना के मार्केट सीधा ये 19,200 से जैसे पास्ट में बढ़ा था 19,991 वैसे भी मार्केट बढ़ सकता है। तो ऐसे ये हमने समझने की कोशिश की, तो हमारे शिक्षा सिस्टम में कैसे ये अप डाउन में इलियट वेव का भी काउंट अगर समझ में आए तो आ सकता है। मैं ऐसा नहीं, चैलेंज जरा भी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आ गया, मुझे इलियट वेव जरा भी नहीं आता है, ले तो ये मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ या प्राउड फील करना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा सिस्टम में इलियट वेव भी अगर हम समझ आता है तो इलियट वेव भी ऐसे इंक्लूड हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने कर दिया है, ऐसी मेरी छोटी सी समझ है। तो ये प्राउड के हिसाब से मैं खाली दिखा रहा हूँ, मैं ये शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मुझे इलियट वेव आता है और ऐसा ही होगा। ऐसा होगा तो मार्केट इसी तरह से कैसे बढ़ सकता है वो हमको वीकली से लेके ईयरली तक समझ में आ गया और हमने ये शेयर करने की कोशिश की। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।